हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्किल बस। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं टीडीएस के बारे में। टीडीएस क्या होता है, क्यों टीडीएस का इस्तेमाल किया जाता है, कौन कौन टीडीएस में पार्टिसिपेंट्स होते हैं और टीडीएस को किस तरीके से आप रिफंड में क्लेम कर सकते हो, उसके बारे में मैं बात करने वाला हूं। एट द एंड मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि TAN क्या होता है, टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर क्या होता है और किस तरीके से आप उसमें एनरोल कर सकते हैं। सो माय नेम इज सब्यसाची एंड विद नो फर्दर ड्यू लेट्स बिगिन। तो दोस्तों, टीडीएस होता क्या है? द फुल फॉर्म ऑफ टीडीएस इज टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। इसका मतलब क्या होता है? जैसे कि दोस्तों, जब भी किसी तरीके का इनकम या किसी तरीके का आपको कमीशन या फिर कोई इंटरेस्ट या कुछ भी आपको जब पे किया जाता है, तो उसका जब टैक्स डिडक्शन राइट फ्रॉम सोर्स पेमेंट के टाइम ही हो जाता है, तो उसको टैक्स डिडक्शन एट सोर्स बोला जाता है। ये एक ऐसा सिस्टम है जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के थ्रू किया जाता है। दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल सोचो, इस पर्सन का जो टोटल ग्रॉस इनकम है वो 60,000 है, जो उसे मंथली बेसिस में उसके कंपनी से उसको मिलती है। ये एक एम्प्लॉय है, तो कंपनी इसको 60,000 देने के वजह जो टैक्स डिडक्शन रेट है वो 10% पहले कट के इसके पास आता है और 6,000 जो होती है वो डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाती है और इसको नेट जो अमाउंट मिलता है वो 54,000 मिलता है। ऐसा क्यों किया जाता है? दोस्तों, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए ज्यादा अच्छा होता है ताकि टैक्स से कोई बच ना पाए। ठीक है, ताकि गवर्नमेंट का टैक्स कलेक्शन और अच्छे से हो पाए। जब इनकम दिया जाता है उसके बाद टैक्स का डिडक्शन इज अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। इसीलिए जब इनकम दिया जाता है राइट एट द सोर्स ही इसका डिडक्शन करके जब इनकम दिया जाता है, तो इसमें जो टैक्स का कलेक्शन होता है वो और आसान होता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के थ्रू या फिर गवर्नमेंट के थ्रू। तो इसीलिए टैक्स डिडक्शन एट सोर्स किया जाता है ताकि राइट एट द टाइम ऑफ योर इनकम, जब भी आपका इनकम पे किया जाएगा उसी टाइम ताकि कट जाए पैसा और डायरेक्ट टैक्स गवर्नमेंट को आ जाए। दोस्तों, जरूरी नहीं है, जैसे इस एग्जाम्पल मैंने बताया कि 10% रेट यहाँ पे कटा हुआ है, राइट? तो जरूरी नहीं है कि 10% ही हो। बहुत सारे ऐसे स्लैब्स होते हैं इनकम के, जैसे कि सैलरी इनकम का भी बहुत सारे स्लैब्स होते हैं। ठीक है, आपको पता ही होगा, जैसे कि अगर आपका इनकम 10 लाख से ऊपर है तो आपका 30% टैक्सेशन जाता है और इस तरीके से बहुत सारा टैक्स स्लैब्स रहते हैं, राइट? बहुत सारे इंटरेस्ट पेमेंट होते हैं, पेमेंट्स के बहुत तरीके होते हैं। कभी डायरेक्ट इनकम होता है जो कंपनी आपको पेमेंट करती है, कभी इंटरेस्ट के बेसिस में भी आपके इनकम्स आते हैं, कभी डिविडेंड्स के बेसिस में इनकम आते हैं। तो इनकम के बहुत सारे तौर तरीके होते हैं, सबका अलग अलग टैक्स डिडक्शन एट सोर्स का परसेंटेजेस अलग होती है। और टीडीएस का जो कटने का तरीका होता है दोस्तों, वो एक थ्रेशोल्ड अमाउंट के ऊपर ही होता है। जरूरी नहीं है कि अगर आपको कोई 3,000 या 4,000 का पेमेंट दे रहा है तो उसमें भी टीडीएस कटे, नहीं। एक 10,000 का एक थ्रेशोल्ड वैल्यू है, उसके ऊपर अगर कोई अमाउंट आपको कोई बिल अगर कोई पे कर रहा है तो तब वो टीडीएस कटता है। ठीक है, तब वो देना जरूरी होता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन पार्टिसिपेंट्स होता है टीडीएस में। दोस्तों, एक होता है डिडक्टर और दूसरा होता है डिडक्टी। जो अमाउंट पे करता है या फिर जो इनकम दे रहा होता है या फिर जो सैलरी पे कर रहा होता है अपने एम्प्लॉय को, दैट इज द डिडक्टर, क्योंकि उसी पेमेंट से टैक्स कटा जाता है, राइट? दैट द वन विच यू सी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। अब दूसरा है डिडक्टी। डिडक्टी मतलब जिसको अमाउंट मिलता है कटने के बाद, वो होती है डिडक्टी। अब दोस्तों, ये जो डिडक्टी है, इसको पूरी तरीके से नॉलेज मिलना चाहिए कि किस तरीके से उसका टीडीएस कटा है, राइट? ताकि इलीगली कोई टीडीएस ना कटे। ओके, तो इसको इस वजह से एक प्रूफ ऑफ सर्टिफिकेट देना पड़ता है, दैट इज अ टीडीएस सर्टिफिकेट। और इसका जो भी टीडीएस कटा है उसका एक टोटल अकाउंट, टोटल किस तरीके से कटा है एक के बाद एक उसका टोटल डिटेल्स उसको फॉर्म 26 एस में मिलता है, जो कि इनकम टैक्स इंडिया ई फाइलिंग गवर्नमेंट.इन के वेबसाइट में रहता है। वहां पे अगर आप जाओगे, आपका अगर उसमें अपना प्रोफाइल है, अपना अगर रजिस्ट्रेशन है, तो उसमें आप लॉग इन करके कर सकते हो। और अगर आपका कोई अकाउंट नहीं है तो उसमें आप रजिस्टर करके भी कर सकते हो। नॉर्मल मेथड है, जैसे आप कोई भी, जैसे कि इंस्टाग्राम में अकाउंट बनाते हो, उसी तरीके से आप इनकम टैक्स ई फाइलिंग गवर्नमेंट में भी ओटीपी के कंफर्मेशन के साथ अपना एक अकाउंट बना सकते हो। और वहां पे आप देख सकते हो फॉर्म 26 एस में ये आपके पैन कार्ड के साथ लिंक होता है। तो जो भी आपका सैलरी होता है, आपको पता ही होगा, कभी भी किसी कंपनी में आप जाते हो, आपको सैलरी दिया जाता है तो फर्स्टली वो पैन कार्ड नंबर पूछते हैं, आपका बैंक अकाउंट नंबर पूछते हैं, ये सारे डिटेल्स मांगते हैं, ताकि पैन के लिंक में सारे वो जो भी आपका टैक्सेशन कट रहा है या फिर जो भी आपका अकाउंट्स में या फिर लेजर अपना बन रहा है, वो सारे चीज का डिटेल्स उस सर्टेन वेबसाइट में आपके अकाउंट पे रहे। तो आप अगर फॉर्म 26 एस में जाओगे तो आपको टीडीएस का पूरा डिटेल्स मिल जाएगा कि कहाँ कहाँ कितना टीडीएस आपका कटा है। सिंपल। अब हम लोग जानते हैं दोस्तों कि अगर फॉर एग्जाम्पल टीडीएस जो होती है, इसके बहुत सारे रिफंड क्राइटेरिया भी होती है।
फॉर एग्जाम्पल आपका जो पूरे साल का टैक्स लायबिलिटी है वो अगर आपकी टोटल लायबिलिटी ऑफ टैक्स से कम है, मतलब कि टोटल साल में आपको इतना टैक्स देना पड़ेगा आपके इनकम की वजह से, लेकिन उससे ज्यादा अगर आपका टीडीएस कट गया है तो आप टीडीएस का रिफंड के लिए क्लेम कर सकते हो कि इनकम टैक्स को आपने डायरेक्ट क्लेम करके आप बोल सकते हो कि सर मेरा जो ये अमाउंट है ये ज्यादा हो गया है तो आपको रिफंड करना पड़ेगा। तो टीडीएस का रिफंड क्राइटेरिया वो होती है। और दूसरा क्राइटेरिया ये भी होता है, फॉर एग्जाम्पल सोचो आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो, ठीक है, और आपका जो इनकम स्लैब है वो बहुत कम है, ठीक है, इनकम स्लैब जो है वो टैक्सेशन के अंदर आती नहीं है, ठीक है, और लेट्स से आपने कोई इंटर्नशिप किया है जो कि पेड इंटर्नशिप है और आपको लेट्स से 13,000 पे किया गया है, तो उसमें आपका टीडीएस कटने वाला है। तो टीडीएस जो कटा वो तो आप तो उसके लायबल नहीं हो क्योंकि आपका जो इनकम स्लैब है वो कम है। तो आप ये जो चीज है इसको आप डायरेक्टली क्लेम कर सकते हो कि सर मेरा इनकम स्लैब टैक्सेशन के अंदर नहीं आती है, सो गिव मी द टीडीएस बैक। आपके अकाउंट में वो डायरेक्टली रिफंड कर सकते हैं आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के थ्रू। किस तरीके से होता है वो? सबसे पहली बात तो आप दो तरीका होता है, एक तो आप अपना फर्स्ट आईटी रिटर्न जब फाइल करते हो तब भी आईटीडी में अगर ज्यादा एक्स्ट्रा टीडीएस आपका लग गया है तो आप उसको डायरेक्ट बैंक में जाके बोल सकते हो और बैंक के थ्रू आप ये बोल सकते हो कि आपको रिफंड किया जाए पूरा मनी। ये एक तरीका है। और दूसरा है जो मैंने आपको वेबसाइट अभी बताया, उस वेबसाइट में जाके आप ई फिलिंग में अपना अकाउंट में जाके अगर फॉर्म 15G में जाओगे तो वहां पे आप अपना जो सारे डिटेल्स है, ठीक है, टीडीएस का, अगर आपका स्लैब उसमें नहीं आता है आप डायरेक्ट बैंक में जाके बता सकते हो और बैंक आपको उसके थ्रू सारे जो एक्स्ट्रा अमाउंट कटा हुआ है वो आपको वापस दे सकती है। तो इस तरीके से आप अपना टीडीएस को वापस रिफंड भी करा सकते हो। दोस्तों अब जानते हैं कि टीएएन क्या होता है। टीएएन का फुल फॉर्म होता है दोस्तों टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर, ठीक है। ये एक 10 डिजिट का नंबर होता है जो आपको दिया जाता है और ये इनकम टैक्स के थ्रू ही दिया जाता है। आप इसके लिए डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। किस तरीके से अप्लाई कर सकते हो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन ये किसके पास होना चाहिए? ये डिडक्टर के पास होना चाहिए। क्यों होना चाहिए दोस्तों? सेक्शन 203 बोल के एक एप्लीकेशन है, ठीक है, वहां पे ये बोला जा रहा है, जो कि इनकम टैक्स का ही एक लॉ के अंदर आता है, जहां पे ये बोला जा रहा है कि अगर आप किसी भी तरीके का टीडीएस फॉर्म भर रहे हो तो उसमें आपका टीएएन नंबर स्पेसिफाइड होना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर कोई डिडक्टर है जो आपको पेमेंट देने से पहले टीडीएस दे रहा है तो टीडीएस के जो टोटल फॉर्म होती है जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में सबमिट होती है उस फॉर्म में आपका या फिर उस डिडक्टर का नंबर रहनी चाहिए, ठीक है। जो टीएएन नंबर होता है वो टीएएन नंबर के लिए किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं? वो टीएएन नंबर के लिए आपको 49B नाम का एक फॉर्म है जो फिलअप करना रहता है। आप वो भी कर सकते हो इनकम टैक्स ई फाइलिंग गवर्नमेंट.in से। तो वहां पे अगर आप वेबसाइट में जाओगे तो आपको कुछ इस तरीके का फॉर्म मिलेगा। उस फॉर्म में जाके आप पूरा ये चीज भर सकते हो एंड यू कैन देन फाइल फॉर इट, ठीक है। तो ये टीएएन नंबर जो होती है ये डिडक्टर के लिए होता है और अगर आपको अपना रिफंड कराना है तो आप 15G फॉर्म का इस्तेमाल करते हो। ये जो नंबर्स है ये आप इंटरनेट में भी सर्च करोगे तो आपको इसके बारे में पूरा डिटेल्स मिल जाएगा। मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि क्या क्या चीज करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया कि अगर लेट से आपका इंटर्नशिप चल रहा है और आपका 13,000 आपको मिलना चाहिए था और लेट से आपको 12,500 मिला है और जो एक्स्ट्रा पैसा कटा है वो टीडीएस के हिसाब से कटा है, तो वो एक्स्ट्रा 500 रुपीज आप क्लेम कर सकते हो अगर आपका इनकम स्लैब अभी भी नहीं पहुंचा है टैक्सेशन के लेवल तक, ठीक है। और वो आपको आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट क्रेडिट मिल सकता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के थ्रू। इसलिए एक डिडक्टी के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है टीडीएस का नॉलेज क्या होता है, और एक डिडक्टर के लिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसको भी फाइल कराना पड़ता है डायरेक्ट इनकम टैक्स को उसका टीएएन नंबर के साथ। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो। आई गेस इस वीडियो के थ्रू आपको एक कंप्लीट ओवरव्यू मिल गया है कि टीडीएस क्या होता है, और ये जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्योंकि बहुत लोगों का ऐसे पैसा कटता है जबकि वो लायबल नहीं होता है उस चीज के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आपको इस चीज का नॉलेज हो ताकि आप अपना जो डिजर्व्ड अमाउंट है वो आप क्लेम कर सको। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया दोस्तों गिव इट अ लाइक एंड शेयर इट अमॉन्ग योर फ्रेंड्स जिनको इसके बारे में पता नहीं है, लेकिन हर एक सिटीजन को इस चीज के बारे में आइडिया होनी चाहिए। Thank you everyone. Stay healthy and stay safe.